So, first question is, please tell about type 1 diabetes patients have to do special at papers as I take stress and my sugar goes up. So this comes from, I am understanding, from a type 1 diabetic person. Just give me a moment, please. So, when you say type 1, have you heard of a testimonial? एक testimonial देखा आपने? Creatinine level decreased from 2.5 to 1.8 or something. क्या एलोपैथी आपको बोलता है कि creatinine level नीचे आ सकता है? Now, how come the creatinine level decreased? कैसे decrease होगा? Kidney rejuvenation हुआ होगा? और कोई चारा है क्या? So organ rejuvenation can happen. When you say type 1, आप type 1 कह रहे हैं, इसका मतलब that means the pancreas, beta cells of pancreas, they are not functioning properly. वो ठीक से काम नहीं कर रहे. What is the solution then? You have to rejuvenate it, reignite it, regenerate it. आपको regeneration करना पड़ेगा. क्या बॉडी में regeneration होता है? 100% होता है. आप चोट लगा लीजिए, कोई दवाई ना ले, तब भी ठीक हो जाएगा. आपकी हड्डी टूटती है तो हड्डी जुड़ जाती है, कोई दवाई नहीं होती हड्डी जोड़ने के लिए. So does regeneration happens in your body? Yes, but the regeneration factor is weak now. So how will your pancreas get regenerated? The second thing is, दूसरी बात है, if you, because everybody has a phone and Google handy, हर एक के हाथ में Google है ना, तो Google में आप थोड़ा research करो. You will see that every organ has stem cells. Stem cells एक शब्द है, ठीक है ना? तो हर एक ऑर्गन के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं. ना उनका काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेम सेल्स? दे हेल्प इन रीजनरेटिंग द ऑर्गन. उसी से ऑर्गन आपका दोबारा रीजनरेट हो सकता है, लेकिन उसको आपको ट्रिगर देना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा. तो ट्रिगर कैसे देंगे? और तो कोई तरीका नहीं है उसको ट्रिगर देने का. कुंभक क्या है? कुंभक इज एन एपीजेनेटिक ट्रिगर. ये आपके स्टेम सेल्स को ट्रिगर करता है आपके ऑर्गन को रिजुवेनेट करने के लिए. तो अगर मैं बोलूं कि डायबिटिक का ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा, तो आप मानेंगे मेरी बात? क्योंकि आपका डॉक्टर तो नहीं मानेगा, मगर हम आपको दिखा सकते हैं टेस्टिमोनियल जिनका ठीक हो गए. तो प्रूफ से ज्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं होती ना. वो कैसे हुआ? क्योंकि ट्रिगर दिया गया वहां के स्टेम सेल्स को, जिससे कि रीजनरेशन फैक्टर आपका स्ट्रांग हो गया. अच्छा, दूसरी बात, इसके अलावा ये दो तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की. अब मैं आपको एक डील देता हूं, ठीक है? डील चलेगा कि अगर आप कुंभक करेंगे, आपका इंसुलिन रिक्वायरमेंट ड्रॉप डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्या ये अच्छी खबर है? आपको मालूम है इंसुलिन अगर आप लेते रहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको? गोइंग अप टू कैंसर, कैंसर तक हो सकता है. तो अगर आप इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी बॉडी के, इजंट इट अ गुड न्यूज? इट माइट टेक अ लिटिल टाइम टू कंप्लीटली रिजुवेनेट द पैनक्रियास, बट ड्रॉपिंग ऑफ इंसुलिन एंड मेडिकेशन, इजंट इट अ गुड न्यूज? Only when the chemicals will drop, your body will rejuvenate faster. So we have people whose insulin requirement decrease in just 10 days. तो ये डील खराब है क्या? अगर इतनी भी डील होती तो भी आपके लिए बहुत अच्छी डील है. What are you waiting for? कम से कम इलाज तो कर लीजिए. मैनेजमेंट ही करते रहेंगे कब तक? मैनेजमेंट 2-4 दिन करो तो अच्छा, ज्यादा दिन करो तो मैनेजमेंट नहीं होता. तो इलाज तो कर लीजिए. रिजुवेनेटिंग फैक्टर तो बढ़ाइए. कैसे बढ़ाएंगे? कुंभक से बढ़ाएंगे. एपिजेनेटिक ट्रिगर कैसे देंगे? कुंभक से देंगे. तो अपने शरीर को ठीक तो कीजिए, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव तो कीजिए. वो कैसे करेंगे? वो कुंभक से ही होगा. तो ये सब अगर आप करेंगे तो ही आपका शरीर ठीक होगा, और उसी को इलाज कहते हैं, उसी को आप इलाज कहते हैं. बाकी चीज मैनेजमेंट है, इलाज नहीं कर रहे आप दवाइयां लेके. क्योंकि ये मॉडर्न साइंस का रिसर्च है जो कहता है आप दवाई लेके डायबिटीज ठीक नहीं कर सकते.
ये मॉडर्न साइंस का रिसर्च है। रादर आपको जो प्रॉब्लम आती है वो ज्यादा लंबे समय दवाई लेने से आती है। I can see a few hands raised. P.R. Srinivas ji, yes, you can. I am asking you to unmute. You can unmute yourself and ask your question. Unmute yourself first. हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, मैं 15 साल से सर, 15 साल नहीं 20 साल से डायबिटिक हूँ और 15 साल से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ सर। और मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे आँख में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और हीमोलॉग मेडिसिन इंसुलिन ले रहा हूँ सर, जो काफ़ी महंगा होता है। नहीं, वो मैं समझ गया। अगर और मैं आप जिस मतलब आप बाकी लोग सुन रहे हैं इनको, आप जिस तरीके से बोल भी रहे हैं, आपके शरीर में कई सारे फैक्टर, खास करके एक फैक्टर कहते हैं आह्वानीय अग्नि, एक्सप्रेसिव फैक्टर। शरीर आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं बारंबार, वहां तक प्रॉब्लम आती है। तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट अभी है, नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल्स में बहुत जल्दी आता है जब भी डायबिटीज होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर मेनी आवर्स, मैं आपको अलग अलग तरीके से बता सकता हूँ डायबिटीज क्या होता है, जो आपने ना पढ़ा होगा ना गूगल में अवेलेबल है। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट द नॉलेज बैंक, आगे चल के क्रिएट करेंगे, बट ये हमारी परंपराओं में इसका कहीं ना कहीं उल्लेख या मेंशन मिल जाता है, उसको कनेक्ट करने की भी जरूरत है। अच्छा, आप अगर आयुर्वेद थोड़ा सा सर्च करेंगे तो उसमें मिलेगा कि देयर आर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। 7 तरीके के टिश्यू होते हैं: रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। लास्ट में क्या आता है? शुक्र। शुक्र शुक्राणु से जुड़ा हुआ, स्पर्म एंड ओवम। तो वो बनने के लिए 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। फ्रॉम रक्त टू रस टू रक्त, रस को रक्त में कन्वर्ट होना चाहिए, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये शब्द आपने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म। तो डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या डायबिटीज है? नहीं, वो डायबिटीज नहीं है, वो वेस्ट है, वेस्ट ग्लूकोज है। क्योंकि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो आपका एनर्जी लेवल लो क्यों? अरे इतना भोजन है आपके शरीर के अंदर, फिर भी एनर्जी कम क्यों? इतना एनर्जी ब्लड में दिखा रहा, क्योंकि वो यूजेबल नहीं है, वेस्ट ग्लूकोज। इसीलिए आपका शरीर प्यास लगाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कराता है, उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है ना? तो पहली बात तो इतना ग्लूकोज होने के बाद लो एनर्जी है। लेकिन आप मेटफॉर्मिन खा लेते हो, ग्लेबन क्लमाइड, ग्लाइकोलाइड, इस तरीके से अकारबोस, रोजीग्लिटोजोन, पाइग्लिटोजोन, ऐसा दवाइयों के नाम सुने होंगे और खा रहे होंगे आप। ये सब खा के आप क्या करते हैं? वो वेस्टेज को अपने घर में घुसा देते हैं। जो वेस्ट ग्लूकोज है वो आपके सेल के दरवाजे जबरदस्ती खोल दिए जाते हैं, उनके अंदर घुस जाता है। तो ऑर्गन डैमेज होता है इस वजह से। ब्लड में शुगर की वजह से ऑर्गन डैमेज नहीं होता, मगर उस शुगर को किडनी में ले जाने से, आंखों में ले जाने से, नर्वस सिस्टम में ले जाने से डैमेज होता है, जो कि दवाइयां करती है। तो एक लेवल मेटाबॉलिज्म, ऐसे 6 लेवल चाहिए ना। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, लास्ट में आता है। तो आपको मालूम है इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ रही है दुनिया में? आईवीएफ सेंटर आप आसपास में देख लीजिए कितने खुल गए। यंगस्टर्स को इनफर्टिलिटी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अभी तक तो उनको डायबिटीज नहीं डिटेक्ट हुआ, मगर मेटाबॉलिज्म कमजोर तो हो ही चुका। तो इनफर्टिलिटी हो रही है, स्पर्म नहीं बन रहे ठीक से, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, स्पर्म मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, मोर्टालिटी, ये सब कम हो रहा है। ये सब शब्द हैं आपके लिए, मगर कहने का मतलब ये ठीक से नहीं बन रहा। एक की क्वालिटी खराब हो रही है, एक काउंट कम हो रहा है, आईवीएफ से करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कंसेप्शन, उससे जेनेटिकली वीक बेबीज पैदा होते हैं। कोई सोल्यूशन नहीं है, साफ साफ। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप ये बता दें। कोई भी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो होगा ही नहीं दवाइयों से। भोजन भी पचाने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग भोजन से नहीं होता। आपको फूड भी अगर डाइजेस्ट करना है तो आपका डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना चाहिए।
फूड खाने से डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं होता। तो पहली बात, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अब ये नर्वस सिस्टम तक आ गया। अब नर्वस सिस्टम वीक हो रहा, न्यूरोपैथी तो होगा ही होगा सबको। और एक न्यूरोपैथी का भी फैक्टर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी की प्रॉब्लम। दूसरा न्यूरोपैथी का फैक्टर है आपका रेटिनोपैथी भी होगा। रेटिना में नर्व्स भी वीक हो रहे हैं, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होगा। माइक्रोवास्कुलर डिजीज भी होगा, मैक्रोवास्कुलर डिजीज भी होगा। अब ये इतने सारे नाम आपने सुन लिए, पर मेजरली आप तो इलाज नहीं कर रहे, अपना प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। तो पर ईयर 10% आपका मेडिसिन बढ़ेगा, 10 साल में मेडिसिन काम करना बंद कर देगा। ये एलोपैथी स्टडी बोल रहा हूं मैं कि डायबिटीज की मेडिसिन हर साल 10% बढ़ती है और 10 साल में मेडिसिन काम करना खत्म करती है। इतने में उनको नया केमिकल डिस्कवर करना होता है, तो उनको टाइम चाहिए। ये 10 साल में नया चीज डिस्कवर कर दो, फिर वो नया आपको सॉल्ट दे देते हैं। लेकिन आपकी डायबिटीज कहीं ठीक नहीं, आपको न्यूरोपैथी होगा, नेफ्रोपैथी होगा, ये सब होगा ही। तो पहली बात तो आप ठीक कर ही नहीं रहे। दूसरी बात, केवल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो आपका डायग्नोसिस करते हैं, आपको लैब भेज देते हैं ना, ये कराओ, ये सारे टेस्ट कराओ। यानी उन्होंने ये देखने के लिए टेस्ट किया कि हो क्या रहा है, मगर टेस्ट करने के बाद भी इलाज होता है क्या उसका? नहीं, उसका इलाज ही पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये तो बहुत अच्छा गेम है ना, आपसे टेस्ट करवाए जाएं और ये कहा जाए नहीं जी ठीक तो होता है, ये तो बहुत अच्छा गेम है ना। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब इलाज नहीं होता। आप डायग्नोसिस, जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो इलाज नहीं है ना। ब्लड शुगर का पता लगाने से किसी की ब्लड शुगर ठीक नहीं हुई, न्यूरोपैथी का पता लगाने से किसी की न्यूरोपैथी ठीक नहीं हुई, नेफ्रोपैथी का, क्रिएटिनिन लेवल का, माइक्रो एल्ब्यूमिन का पता लगाने से किसी की बीमारी ठीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर ही नहीं रहे। कुंभक से चश्मा भी उतर जाता है क्या अगर आपको परमानेंट डैमेज नहीं हुआ? तो जैसे कि मुझे, मेरी आंख में बहुत घातक एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा पूरा का पूरा लेंस जो है वो बदलवाना पड़ा। तो ऐसे में लेंस तो आपका नेचुरल आएगा, लेकिन हमारे पास में केसेस हैं जहां पे कि अगर आपका चश्मे का नंबर है तो कम हो जाता है, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, आई का प्रेशर ठीक हो जाता है, आई का डैमेज ठीक हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने शरीर को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका शरीर ही आपको ठीक करता, दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी जो आपको ठीक करती, दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी, सर्जरी भी आपको सपोर्ट देती है, आपको पूरे तरीके से ठीक नहीं कर सकती। तो आपका शरीर ही ठीक करता है। तो आपके शरीर में क्या चीज ठीक करता है? उसका एक रिकवरी स्ट्रेंथ है, उसका ठीक करने का एक स्ट्रेंथ है, शक्ति है। तो इसमें 6 बल हैं, 84 फोर्सेस हैं। इनको आप अगर इंप्रूव करेंगे तो आप रिकवरी की तरफ में जाएंगे, यानी कि आप क्रैश से बचेंगे। क्या दवाई खाने से आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी? वो आपने एक्सपीरियंस किया ही है अपनी लाइफ में कि प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही, शुगर तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी दवाई बढ़ रही है, फिर भी न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी आ रहा है। तो आप मैनेज कब तक करते रहेंगे? प्लीज इस शरीर को थोड़ा सपोर्ट करें, कुंभक के जरिए इसका स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम दोबारा से स्टैब्लिश करें, इसका रिकवरी स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करें, और आप देखेंगे आपका शरीर मैजिक है, ये किसी भी प्रॉब्लम से निकाल देगा। लेकिन अगर ये इतना भी आप इंश्योर कर लें आगे चल के आपको क्रैशेस नहीं आए, इमरजेंसी नहीं आए, तो वो भी बड़ी बात है, उसके लिए भी आपको कुंभक करना चाहिए। So it is confirmed that with Kumbhak we can reverse diabetes.
And are there any shortcomings of this program? Shortcoming can happen from your side. जैसे हमारा जिस तरीके की प्रकृति बन गई है इंसान की, एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म हमारा बहुत वीक है, तो कुछ भी हमारे ऊपर लोड लगता है। आजकल आप बच्चों को देखें, उनको कोई काम बोल दें तो उनको करने में आनाकानी करते हैं। जरा अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने दादा दादी नाना नानी को याद कीजिए। पहली बात तो वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग थे, सक्षम थे, ज्यादा काम कर सकते थे आप ही की एज में, उनको बीमारियां कम थी और वो ज्यादा लंबा समय जिए, वो ज्यादा लंबा समय जिए। आपको प्रॉब्लम इसी एज में, जहां पे कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके दादा दादी को, आपको प्रॉब्लम। तो अगर शरीर में प्रॉब्लम है और आपको कुछ करवाया जाए तो आपके लिए मुश्किल है। आपके लिए एक्सरसाइज भी लोड है। एक्सरसाइज करने के लिए भी ऑर्गन स्ट्रांग चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या आप देख नहीं रहे न्यूज में 40 साल के लोग 35 साल के, 45 साल के, 50 साल के हार्ट अटैक से मर रहे। एक्सरसाइज करने वाले, जिम करने वाले, अच्छा डाइट लेने वाले, सेलिब्रिटीज जिनके पीछे डॉक्टर्स लगे पड़े हैं, न्यूट्रिशनल डाइटिशियंस लगे पड़े हैं, उनको क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? क्योंकि आपके शरीर पे एक्टिविटी लोड है, क्योंकि ऑर्गन वीक है। अगर आपको एक्सरसाइज भी ज्यादा करना है तो हार्ट को तो स्ट्रांग करना पड़ेगा, लिवर को, किडनी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी तो एक्सरसाइज भी कर पाए। तो शॉर्टकमिंग क्या है? आपको बोला जाएगा और आप नहीं करेंगे, या आप उसको खत्म करने के लिए करेंगे, या क्योंकि आपके जीवन में शायद और चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मगर मैं आपको बता देता हूं, आपका शरीर नहीं है तो और आपका जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर सडनली आप क्रैश में आ जाएंगे तो आपके लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइफ थी वो खत्म हो गई, फैमिली खत्म हो गई, जो आपका स्टेटस है वो खत्म हो गया, जो आपका धंधा है वो खत्म हो गया। तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा कमिटमेंट अपने लिए रखें। क्या कुंभक करने से कुछ नुकसान हो सकता है? दूसरा सवाल इसका ये है, क्या कुंभक करने से कुछ नुकसान हो सकता है? पहली बात, मुझे एक इंसान बता दीजिए ह्यूमन हिस्ट्री में, मानवता की इतिहास में, जो सांस रोक के मर गया। नहीं, किसी और को सांस रोकना पड़ता है आपका, आप रोक ही नहीं पाएंगे, बेहोश कर देगा आपका शरीर। तो ये जो है ये डायनामिक मैकेनिज्म है आप ही के बॉडी का। आपका शरीर काम कैसे करता है? कुंभक के जरिए काम। तो जो आप ही का मैकेनिज्म है, क्या उससे नुकसान हो सकता है? कभी नुकसान नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप कोशिश में करें तो भी नुकसान नहीं हो सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ट्राई टू किल योर सेल्फ बाय स्टॉपिंग योर ब्रेथ। कोशिश करके देखें, आपका शरीर बेहोश कर देगा लेकिन वो जिंदा रखेगा अपने आप। हाँ, किसी और ने आपको फांसी दे दी, सांस रोक दी किसी और ने, तब एक अलग बात है। आप नहीं कर सकते अपना नुकसान, क्योंकि आप ये कहेंगे क्या डाइजेशन इंप्रूव करके मैं अपना नुकसान कर सकता हूं? नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे क्या हार्ट को स्ट्रांग करके मैं अपना नुकसान कर सकता हूं? नहीं कर सकते आप। क्या आप कहेंगे किडनी को स्ट्रांग करके मैं अपना नुकसान कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते। कोशिश करके देख लीजिए। तो इसका नुकसान नहीं है, मगर इसकी एफिकेसी डिपेंड करती है कि आप इसे कैसे करें। दैट इज व्हाई वी हैव स्ट्रक्चर्ड दिस प्रोग्राम। इसको एक स्ट्रक्चर दिया गया। Jawaharlal Jainaji, you have a question? I think you're trying to unmute yourself. Just raise your hand if you have a question. I'll ask you to unmute. Yeah. Unmute yourself and ask a question. I have published all of my history, medicine history and disease history. I have some questions out of that. I have been suffering from diabetes type 2 since last 20 So your voice is not clear. If you can taking type down in the taking- chat box. आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपके वॉइस नहीं आ रही। See, also I'd request don't ask for individual consulting cases, because once you come to the program, that is taken care of. This is not a forum for taking individual, but you can ask questions about Kumbhak, you can ask questions about the program, you can ask questions about something that you don't understand. I am coming on questions on program. Simply, I have just narrated my problem. Is that after the course,
will be allowed to continue. We complete the course 21 days, 3 months. Okay, we learned how to practice Kumbhak. But after the period is over, how to continue it? So when you come to the program, we guide you how to continue it afterwards also, because Kumbhak is something, it is just like something very important that you have embedded in your lifestyle. It is just like food. So kya food, will you drop your food? No, you may not drop your food. See, technically you can drop Kumbhak, but we will not suggest it as such, because your improvement will keep continuing. जब आप कुंभक करेंगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट बढ़ता ही जाएगा. It will reach to some other level and some other level and some other level. So we will guide you how to continue further. And let me also tell you, we'll never leave you. दुनिया में एकलौता प्रोग्राम है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. तो आप जो ये फीस दे रहे हैं ना, ये 3 महीने की फीस नहीं दे रहे, आप ये फीस दे रहे हैं लाइफ टाइम मेंबर बनने का. No, sir, it's fine. Would you like to refresh ourselves after the course in short interval? There will be lot of lot of feel it is right. There are a lot of opportunities even after the course finished. There are a lot of other opportunities also, and you can join other support groups also. So once you come to the program, then we'll tell you how you can continue further. There are a lot of things that you can join in and get benefited. But this is like primary thing. Once you step into this, then we'll open up other avenues for you. Amit, you have a question? Amit Bandil? Yeah, I'll come to you also, Subha Lakshmi ji, after Amit. ये जैसे और भी टाइप की थेरेपीज होती हैं, जैसे कि एक तो अपने सारे 7 चक्र होते हैं, जैसे मूलाधार चक्र वगैरह वो सब होते हैं, और एक साउंड हीलिंग भी है. तो ये इससे कनेक्टेड है, क्योंकि हम आर वी क्लियरिंग अवे चक्रास, या फिर साउंड हीलिंग से भी हम कुछ कर रहे हैं, कि इज इट डिफरेंट विद दैट? भारतीय सभ्यता में हम ऐसी बातें करते नहीं है, लेकिन आजकल लोग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न लोगों ने इसको ज्यादा मार्केट किया है. पहली बात, क्या आप अपने चक्रों को फील कर सकते हैं? आप अपने हाथ को फील कर सकते हैं, आप अपने मानसिकता को, इमोशंस को फील कर सकते हैं. तो जिसको आप फील कर सकते हैं, वहां से अगर आप शुरुआत करें तो आपको मालूम है कि आपका प्रोग्रेस होगा, या आप जो कर रहे हैं उसका रिपरकशन भी आपको पता चलेगा. लेकिन अगर हम सटल एलिमेंट्स की बात करें, सटल एस्पेक्ट की बात करें, जैसे चक्रों की बात करें, तो आपके अनुभव में तो चक्र नहीं है, तो बड़ा आसान है सामने वाले को आपको बेवकूफ बनाना. क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं, अरे मैं तो आपका जो हार्ट चक्र क्लीन कर रहा हूं, या फिर मैं आपका मणिपूरक ठीक कर रहा हूं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मणिपूरक मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं ठीक कर रहा? तो जो मैं बोलूंगा वो आपको आंख बंद करके मानना पड़ेगा. तो आप मेरे पास आएंगे ही कब? जब आपको कहीं ना कहीं से मैं एक नैरेटिव क्रिएट करके एक फेथ ला दूं आपके अंदर कि आपको ये चक्रा क्लेंजिंग करवाना है. ये अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस है, ये पाश्चात्य सोच है. वो फेथ पे काम करते हैं. भारतीय मानुषी फेथ पे नहीं काम करती, दर्शन पे काम करती. तो वो लोग सुपरस्टिशियस हैं, वो सुपरस्टिशन पे काम करते हैं. हम नहीं काम करते सुपरस्टिशन पे. तो जब यहां से सीख के चक्रों का और ये वो जब वो वहां ले गए, तो उनका एक ही काम होता है कि यहां से उठा के वहां बेच देते हैं. साइंस भी हमसे चुरा लिया उन्होंने, और साइंस का तमगा लगा के आज बेच रहे हैं. साइंस आजकल सबसे बड़ा सुपरस्टिशन है. साइंस का तमगा लगा के आप कुछ भी मानने को तैयार हो जाते. तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का तमगा लगा के वो कुछ भी बेच रहे हैं. वो विपश्यना को माइंडफुलनेस की तरह बेचते हैं, नया पैकेज कर दिया. वो शोधन क्रिया को विन हॉफमैन ब्रीदिंग की तरह बेचते हैं. और आपको अभी मालूम नहीं है, वो कुंभक को भी अभी बेचेंगे, मगर उनको अभी सिर पैर नहीं पता चल रहा इसका, क्योंकि मैंने इसको डिजाइन ही ऐसा किया हुआ. नहीं तो वो कुंभक को बेचने लग जाएंगे, नया नाम दे के बेचेंगे.
अब मैं आपको आपकी ही थोड़ी साइकोलॉजी को लेके बता रहा हूं। एक बात बताइए, कोई भी कड़वी चीज पिएंगे तो शुगर कम आएगा ना? करेले का जूस पिएंगे शुगर कम आएगा, 100% कम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? करके देखो, करेले का जूस पियो, ठीक है, गिलोय का रस पी लो, शुगर कम हो जाएगा। कड़वी चीज कोई भी, नीम का काढ़ा पी लो, शुगर कम हो जाए। अपने बच्चों के साथ में खेल लीजिए, शुगर कम हो जाए। थोड़ा सा फेस्टिविटी का माहौल रखिए अपने घर में, आपका शुगर कम हो जाए। कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे एंजाइटी होती हो, आपका शुगर कम हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हजारों तरीके हैं शुगर कम करने के, लेकिन वो मेटफॉर्मिन ही क्यों खाना है आपको? हाँ, वो शुगर की दवाई ही क्यों खानी है वो आपको? वो आपको रोजीग्लेटाजोन, पाइग्लेटाजोन ही क्यों खाना है? वो अकार्बोस और वो सारी चीजें ही क्यों खानी है आपको शुगर कम करने के लिए? जबकि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, सब्जियां हैं, फल हैं जिससे भी शुगर कम हो जाते हैं। क्योंकि वो जब गोली खाते हैं आप, तो किसी पाश्चात्य कंपनी, फॉरेन कंपनी, बिग फार्मा कंपनी के पास में उसका कट जाता है, उसका पैसा जाता है, और उस पैसे से वो हथियार बनाते हैं और अपने आप को दुनिया में पावरफुल दिखाते हैं, और किसी भी देश के ऊपर कब्जा या फिर उसको बॉम्बिंग कर देते हैं, उस पर जाके उसको किसी तरीके से नीचा करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना गला कटाने के लिए पैसे डालते हैं, आप अपने को नीचा दिखाने के लिए पैसे डालते हैं। ये तो अच्छी चीज नहीं है, मगर सब यही कर रहे। क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। क्योंकि उन्होंने, आपने इतना पैसा दिया कि आप दरवाजा खोलते हैं तो एक एलोपैथिक क्लिनिक ही मिलता है, हॉस्पिटल ही मिलता है, नर्सिंग होम ही मिलता है। आयुर्वेद के डॉक्टर मिलते नहीं है, वो भी बेचारे डर डर के प्रैक्टिस करते। बीच में उन्होंने भी एलोपैथी देना शुरू कर दिया। तो अगर डर का माहौल इतना बना दीजिए, जो कि पाश्चात्य सोच है कि दूसरे को डरा के राज करो, और हम तो, वो गुलाम सोच है, डरा के राज करने का सोच गुलाम सोच है, पर हम तो उनके भी गुलाम मानते हैं अपने आप, गुलामों के गुलाम। क्या कमाल की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग भारतीय हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग सबसे समझदार लोग हैं दुनिया में, लेकिन आंखें तो खोलनी पड़ेंगी आपको कभी ना कभी। कोई आपको चक्र बेच रहा है, क्या आप करें कोर्स? आपकी मर्जी, आप कर लो, करना चाहिए आपको तो करना है, कर लो। आपको सांत्वना मिले, कर लीजिए, साइकोलॉजिकल सांत्वना मिल सकती है शायद आपको, मगर उससे आपका फायदा क्या होगा वो नहीं कह सकते। पता ही नहीं फायदा कुछ होगा भी कि नुकसान हो जाएगा, वो भी नहीं मालूम हमें। साउंड थेरेपी क्या अच्छी होती है? कोई भी थेरेपी खराब नहीं होती अगर उसका नो हाउ है। साउंड थेरेपी आपके ऊपर कितना काम करती है इस वक्त में, आपको बड़ा जबरदस्त एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके काफी समय देना पड़ेगा, तब साउंड थेरेपी अच्छा काम कर पाएगी। आप इस वक्त में उसको हमने बहुत इफेक्टिव नहीं बनाया हुआ। हम बना सकते हैं और हम बनाने की तरफ में जाएंगे आगे चलकर। अलग अलग थेरेपीज हैं, उनको हम आगे करेंगे, मगर इस वक्त साउंड थेरेपी कितना आपको ठीक करेगी, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या वो गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है। हमारे तो घर घर में मंत्र जाप होता है, हमारे तो घर घर में मंत्र जाप हवन ये सब चलता है, और आपके पूर्वजों ने ये पहले से बोला हुआ है। ये बात अलग है कि आज आप नहीं कर रहे, आज वही भजन कीर्तन आप नहीं कर रहे। तो साउंड थेरेपी तो बहुत सुंदर चीज है, मगर आपकी कंडीशन के हिसाब से उसकी एफिकेसी जो है वो इतनी नहीं है कि आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाए। उसको हमें एफिशिएंट बनाना पड़े। तो क्या आपको करना चाहिए साउंड थेरेपी? हाँ, कर सकते हैं आप साउंड थेरेपी, मगर घूम फिर के मैं वापस से एक बात कहूंगा, आपके शरीर के लिए आपको जिम्मेदारी बहुत स्ट्रांगली लेना पड़े। तो आपका मेटाबॉलिज्म फैक्टर आपको इमीडिएटली कैसे दिखाई दे कि इंप्रूव हो रहा है? तो मैं आपको प्रूफ देता हूं। एक यंग इंसान को छू के देखिए, एक बूढ़े इंसान को छू के देखिए, क्या फर्क नजर आएगा? यंग इंसान का शरीर जो है गर्म होता है, इसीलिए गर्म खून कहते हैं उसको, और एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता है।
यानी उम्र के साथ आपने क्या खोया, इसी को मेटाबॉलिक हीट कहते हैं, इसी को जठराग्नि कहते हैं या गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। वो फैक्टर वीक हो गया। अब आप कुंभक करें, कुंभक करते ही सबसे पहली चीज क्या फील होती है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिक हीट बढ़ जाता है। आप शरीर हिलाते भी नहीं है फिर भी पसीना आ जाएगा आपको, आपका शरीर गर्म हो जाएगा, आपकी एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी लेथार्जी एकदम से चली जाएगी। ये इमीडिएट प्रूफ है, 1 सेकंड का भी डिले नहीं है, इमीडिएट प्रूफ है कि हम आपके मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, साउंड थेरेपी से किसी को आपको कोई गाली देनी पड़ेगी तब आपका जोश बढ़ेगा, वो भी साउंड थेरेपी है, मालूम है आपको, तब आप उसका आपकी एनर्जी बढ़ती है। लेकिन कुंभक बहुत प्रैक्टिकल है और हम जो है वो फेथ बिलीफ इन सब में, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये सुपरस्टिशन वाला कल्चर नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल साइंटिफिक कल्चर है ना। इसीलिए यूनिवर्सल लॉ, सनातन धर्म को हम मानते हैं, इसी को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। हम किसी व्यवस्था जो दिमाग की उपज है, कोई भी सोच, किसी ने कुछ बोल दिया, वो नहीं मानते हम। जिस तरीके से जीवन चलता है यूनिवर्सल लॉ, सनातन धर्म को मानते हैं हम। तो हमारा साइंस है, हमारे जीवन का तरीका साइंस है। यही साइंस फिरंगी चुरा के ले गए और वो तमगा लगा रहे हैं साइंस का। मगर देखो 300 साल में सारी धरती खराब कर दी, मानव का शरीर खराब कर दिया, तो आपकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आप We'll take 1 or 2 more questions. Subha Lakshmi, you can unmute yourself and ask a question. Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Sir, I have few questions, sir. Is there any age limit to join this therapies? What are the other questions? Any age limit, and is it cure the only internal organs or in our external body also? And Okay. is there any any other tests required before we join the group? Join the First of all, yes, there is no test required for joining the class, okay. because we will test you in a different manner, right? We'll do a diagnostic. The second thing is there an age limit for Kumbhak? So I'll ask another question to you. How long you want that you should be able to use your body properly? Because using your body is required at every age, and you want that. Using your body only happens through Kumbhak. So when to do Kumbhak, you have also seen a testimonial of 80-year-old person. But we have created a lower age limit, not an upper age limit. That is also just because of a social conditioning, not otherwise. We do not take kids below 16 years. Above 16 or 16 plus, any age upper can be there. So those people can do Kumbhak. The third thing is, does it cure only the internal organ? Your external organ is actually dependent on your internal organ. It is not the other way around. Your internal organ is not that much dependent on your external organ, but your external organ is completely dependent upon your internal organ. So one approach of creating good situation within is doing lot of exercise. Now in that itself, in that exercise regime or creating a right kind of lifestyle includes doing regular exercise, has a flaw. What is that flaw? External activity may not be able to improve the function of internal organs with that pace as you do an external activity. So if you increase the pace of external activity and your internal organ is not tuned accordingly, then it will collapse. That is why heart attacks are happening in young age, because your internal organ is not that strong.
So once your internal organs become strong, your external efficiency increases on itself. So if your internal organs are strong, you can do external activity very, very efficiently, and you will not get the brunt of it. You will not feel the brunt of it. Right? Is Manjunath BT here? Sir, I can't see you on your cameras. Okay, so it's time to close the webinar. Thank you for coming in. There is only one question now. अब एक ही सवाल बचता है. Do you wish to come out of this by working upon your system or not? Okay. If you are wanting to do that, here is the program. It's open for everyone. There is no upper age limit. Okay. There is no batch limit. And if you are not limited with your patience and your commitment, then the life ahead will also have no limits. You will be able to live in a way that you've not lived before. There are many people who just simply realize that the quality of their life changes. Okay. तो अभी तो बहुत कम लोग रह गए, बट कैमरा ऑन कर सकते हैं. सो क्या बोलते हैं, जाने से पहले एक बार सभी लोगों को देखते हैं. क्या बोलते हैं, गुड ओल्ड इंडियन गुड बाय. हाँ, फेयरवेल. समय लगता है आधा घंटा, बट विल नॉट टेक हाफ एन आवर. We look forward to seeing you many in the program and start a wonderful journey of health and functioning in life that you have never experienced or imagined before. All right. So on that note, this is Navneet Kapoor signing off on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbha. Namaskar. In case you still have a question left, do leave your numbers in the chat box.